यहाँ पर आपको आगाह करते चलें कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर निशान इम्तियाज मिलिट्री हिलाल चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस की ज़ेर सदारत 253वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। फोरम ने मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों, दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले मासूम शहरियों के ईसाले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी की। फोरम का हालिया दहशत गर्दी के वाक़यात में अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों और गैर मुल्की ईमा पर दहशत गर्दी के फ़रोग के खिलाफ मादरे वतन का दिफा करने वालों को खिराज अक़ीदत आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज की गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशा वाराना महारत और कुर्बानियों को ज़बरदस्त खिराज तहसीन पेश किया। आर्मी चीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस ने हालिया महीनों में मुल्क भर में इंटेलिजेंस पर मबनी इंसदाद दहशत गर्दी की कार्रवाइयों में अफवाज पाकिस्तान की पुरज़म काविशों को सराहा। हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की साबित कदम हिमायत के बाइस हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम, वसीतर मवाक़े और इज़्ज़त वक़ार की तरफ बढ़ रहा है। ये कहना है फील्ड मार्शल का। फोरम ने अंदरूनी और बैरूनी सलामती की सूरत हाल का जामिया जायजा लेते हुए मुल्क को दरपेश खतरात और ऑपरेशनल तैयारियों पर जोर दिया। मज़ीद क्या तफसीलात हैं, हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी सलमान अवान, उनसे जान लेते हैं। सलमान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जानिब से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का अहदा संभालने के बाद ये एक तरह से उनकी ज़ेर सदारत होने वाली पहली कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी और मजमूई तौर पर देखा जाए तो 273वीं कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस थी। इस वक्त जो खत्ते के बदलते हुए जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल है, मुल्क की अंदरूनी दाखिली सलामती की सूरत हाल है, उसके तनाजुर में ये कॉन्फ्रेंस काफ़ी अहमियत की हामिल थी। और इस हवाले से जो तफसीलात सामने आई हैं उनको भी अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले तो हमें पता चलता है कि फोरम ने रिवायती तौर पर मुसल्लह अफ़वाज, कानून नाफिज करने वाले इदारों और दहशत गर्दी के हालिया वाक़यात में शहीद होने वाले शहरियों के लिए, अफसरों के लिए, जवानों के लिए फातिहा ख्वानी की और जो दहशत गर्दी के वाक़यात हैं उसमें जानों का नजराना पेश करने वालों को भरपूर अंदाज में खराज अक़ीदत पेश किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफ़वाज हैं उनके गैर मुतज़लज़ल जुर्रत, पेशा वाराना महारत और कुर्बानियों को खराज तहसीन पेश किया। और ख़ास तौर पर हालिया चंद माह हैं उसमें मुल्क में दहशत गर्दी के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हो रहे हैं उसमें फौज पाकिस्तान की पुरअज़म काविशों को सराहा और कहा कि हुकूमत और पाक फौज की मुश्तरका कोशिशों और पाकिस्तानी अवाम की जो साबित शुदा हिमायत है, साबित कदमी है, उसके बाद हमारा मुल्क बतदरीज मगर यकीनी तौर पर इस्तेहकाम और वसीतर मौक़े की जानिब बढ़ रहा है। पाकिस्तान एक इज्जत व वक़ार वाले मकाम की जानिब बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। फील्ड मार्शल ने कहा कि जो अंदरूनी दाखिली बैरूनी सलामती की सूरत हाल है उसके ऊपर भरपूर नजर रखी जाए। इसके अलावा फोरम ने जो मुल्क की सलामती की सूरत हाल है, बैरूनी सलामती की सूरत हाल है, उसका भरपूर जायजा भी लिया और इस बात का इरादा किया कि मकबूजा कश्मीर में खासतौर पर जो कश्मीरी अवाम है उनके जायज़ हक़ खुद इरादियत की हिमायत जारी रखी जाएगी। और इस वक्त पाकिस्तान में जो इंडियन सरपरस्ती में या इंडियन स्पॉन्सरशिप के तहत चलने वाले दहशत गर्दी के ग्रोह हैं, दहशतगर्द तंजीमें हैं, उनके सहूलतकारों मुआवनीन के साथ फैसला कुन और बगैर किसी फैसला कुन अंदाज में और बगैर किसी रियायत के साथ जो है निपटा जाएगा। इसके अलावा दहशत गर्दी और जो हम बार बात करते हैं कि टेरर क्राइम नेक्सस है और उसमें नार्को नेक्सस भी है, उसका भी जिक्र किया गया कि दहशत गर्दी, जराइम और सियासी मफादात के दरमियान जो गठजोड़ है इसको कोर कमांडर्स की जानिब से मुकम्मल तौर पर यकसर तौर पर मुस्तरद कर दिया गया और कहा है कि कौमी यकजहती, सलामती और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी, चाहे वो सियासी नासिर हो या फिर कोई और हो। और वाज़ेह किया गया है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान तफरका पैदा करने की किसी को हरगिज़ इजाजत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा बलूचिस्तान हुकूमत के खुसूसी तरक्याती इक़दाम जो हैं उन्हें सराहा गया और ख़ासतौर पर क्योंकि ये जो इक़दाम हैं ये लोकल लेवल के ऊपर शहरियों को बाख्तियार बनाने और समाजी रवाबित के जरिए गवर्नेंस से जुड़े हैं, दहशत गर्दी के अवामिल का खात्मा करने के लिए जायज़े लिया जाता है। और जो फ्यूचर ऑपरेशन होते हैं या कार्रवाइयाँ होती हैं उनकी हवाले से भी डेफिनेटली इनपुट जो है वो सामने आता है। और जो आज हमने देखा, आज जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसमें मुल्क की तमाम जो इस वक्त इंटरनल सिक्योरिटी सिचुएशन है, ऑनगोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, खासतौर पर आपने हालिया चंद माह में देखा भी होगा कि किस तरह से उनमें तेजी आई है, खैबर पख्तूनख्वा में भी, बलूचिस्तान में भी, और ख़ासतौर पर जो अक्रॉस पाक अफगान इंटरनेशनल बॉर्डर है वहाँ से जब भी तश्कीलें होती हैं दहशत गर्दों की, इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशत गर्दों की या तालिबान की, अफगान तालिबान की सरपरस्ती में दहशत गर्द जब पाकिस्तान का रुख करने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पे ये बड़ी काफ़ी अरसे से ही कार्रवाइयों के अंदर शिद्दत भी आई है, दहशत गर्दों को काफ़ी ज़्यादा
नुकसान भी पहुंचाया गया है। तो इस तमाम तर सूरत हाल का अहाता जो है वो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया और इसमें जो कामयाबियां हैं और जो 2-4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि इस कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देखें कि जो क्राइम टेरर नेटवर्क है, नेक्सस है, उसकी बात की गई है। जो खैबर पख्तूनख्वा में खासतौर पर इस वक्त बहुत ज्यादा हमें देखने में आ रहा है कि बॉर्डर से आने वाले जो बहुत सारे दहशतगर्द हैं जो दरअंदाजी करने में कामयाब होते हैं, इन्फिल्ट्रेशन में कामयाब होते हैं, उनको खैबर पख्तूनख्वा में कुछ मखसूस इलाके हैं, खासतौर पर जो वादी तीरा है खैबर की, वहाँ पर इस टेरर क्राइम नेटवर्क के जेर असर पनाह मिलती रही और उसी का इशारा भी दिया गया कि आज की कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में उसकी बात की गई है कि किसी को इस किस्म की जो पनाह देने की कोशिश है दहशतगर्दों की, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो दहशतगर्दी है, खासतौर पर जो इंडियन स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी है पाकिस्तान में इस वक्त हो रही, उसमें मुलविस तमाम अनासिर को, तमाम दहशतगर्दों के, उनके सहूलतकारों को, उनके सहूलतकारों की भी आगे जो सहूलतकार हैं या मुआवनीन हैं, उनके साथ एक फैसला कुन जंग होगी, उनके साथ एक फैसला कुन अंदाज में निपटा जाएगा और बगैर किसी रियायत के निपटा जाएगा। इस हवाले से किसी को कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ये बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी गई है कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में आज की। और इसके साथ ही जो एक गठजोड़ देखने में आता है आमतौर पर, बड़ी अफसोसनाक बात है कि दहशतगर्दी का, जराइम का और बहुत सारे वो एलिमेंट्स जो सियासी एलिमेंट्स होते हैं इनको कवर देते हैं या फिर ये लोग सियासी एलिमेंट्स के अंदर घुस जाते हैं। तो बहरहाल ये एक गठजोड़ है जो कि दहशतगर्दी का है, जराइम का है, नार्को एलिमेंट भी इसके अंदर पाया जाता है और उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल कवर मिल जाता है या ये पॉलिटिकल कवर के अंदर घुस जाते हैं, तो किसी भी सूरत के अंदर ये गठजोड़ जो है उसको कोर कमांडर्स की जानिब से बिल्कुल मुस्तरद कर दिया गया है, क्योंकि ये गठजोड़ जो है वो खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो है वो क़याम अमन की राह में दहशतगर्दी। बिल्कुल सलमान, इसी गठजोड़ को तोड़ने के लिए, इसी गठजोड़ से मजीद बेहतर अंदाज से निपटने के लिए फ्यूचर में क्या हिकमत अमली पर बात की गई? देखिए, ऑन गोइंग ऑपरेशन है, हिकमत अमली बिल्कुल वाज़ेह है। आप जब भी हम ISPR की जानिब से किसी IBO का जिक्र सुनते हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का जिक्र सुनते हैं, तो उसमें हमेशा ये भी जिक्र किया जाता है कि जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, दोनों मिलकर जो फेडरल एपिक्स कमेटी का मंजूर करदा अज़्म इस्तेहकाम विजन है, ये नेशनल एक्शन प्लान है, उसके ऊपर मुकम्मल अमल दरामद किया जाएगा। और नेशनल एक्शन प्लान जो है वो यकसर मुस्तरद करता है दहशतगर्दों के साथ किसी भी किस्म की बातचीत को, किसी भी किस्म की रियायत को। और ये जो पाकिस्तान के अंदर एंटी टेरर या इंसदादी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हैं, उनका मकसद यही है कि इस दहशतगर्दी का, इस लानत का मुकम्मल तौर पर इसको वाइप आउट किया जाए, कला कमा किया जाए। तो ये पॉलिसी बिल्कुल वाज़ेह है और ये नई कोई पॉलिसी नहीं है। बस अब आप कह लें कि इस पॉलिसी के ऊपर अमल दरामद के अंदर हमें शिद्दत आती दिखाई दे रही है, क्योंकि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज, रियासत पाकिस्तान जो है वो तय कर चुकी है कि इनफ इज इनफ, नो मोर टॉक्स। अब इन लोगों से टॉक्स जो है वो किसी किस्म की, किसी लेवल पर नहीं हो सकती। टॉक्स सिर्फ उस वक्त हो सकती थी जब रियासत की अमलदारी को माना जाए, आइन की बालादस्ती को माना जाए और ये लोग अपने आप को आइन के ताबे करते, रियासत के ताबे करते, तो रियासत भी इनको अपनी बाहें खोल के इनको अपनी मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल करती। लेकिन ये वो लोग हैं जो कि मैं अल्फाज मुनासिब नहीं हो जाएंगे, किसी जानवर से इनको तशबीह देना चाह रहा था, लेकिन ये वो लोग हैं जो किसी तरह भी बाज नहीं आ रहे। और जब से इनको भारत की सरपरस्ती मिली है, जब से ये एक भारत की हड्डियों पर, भारत के टुकड़ों पर पलने लग गए हैं, तब से आप देखें कि इनकी जो नफरत अंगेजी है पाकिस्तान के खिलाफ, रियासत पाकिस्तान के खिलाफ, वो बढ़ती जा रही है। ये लोग दीन का नाम लेकर अवाम को, सादा लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसी दीन के नाम के ऊपर आप देखें कि ये भारत के साथ जाकर गले मिलते हैं, भारत की जो है गुन गाते हैं और भारत के पैसों के ऊपर पलते हैं, भारत के पैसों से पाकिस्तान में गोला बारूद खरीद के दहशतगर्दी करते हैं। तो ऐसे लोगों से किसी भी तौर बातचीत नहीं हो सकती, होनी भी नहीं चाहिए। इनको सिर्फ और सिर्फ अब इनका खात्मा करना जरूरी है, क्योंकि ये एक ऐसी बुराई है जिसको जड़ से उखाड़ना जरूरी है। और उसी जड़ से उखाड़ने के लिए हम बार बार नार्को टेरर एलिमेंट की बात करते हैं, पॉलिटिकल टेरर नेक्सस की बात करते हैं और इसके साथ साथ जो क्राइम टेरर नेटवर्क है, नेक्सस है, उसकी बात करते हैं। तो इस हवाले से रियासत बिल्कुल यकसू है, बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है कि ऐसे दहशतगर्दों को हथियार डालना होंगे, ऐसे दहशतगर्दों से सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है सलमान, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।